पोषण में हमने आपको बताया था मानव भी एक परपोषी जीव है जो कि अपने पोषण के लिए और आ गया अपने पोषण के लिए प्रकृति में उपस्थित जीव जंतु तथा वनस्पतियों पर आश्रित होता है। यह प्रकृति द्वारा जंतुओं अथवा पौधों से प्राप्त ठोस, अर्धठोस अथवा द्रव जटिल पदार्थों को मुख द्वारा अंतर्ग्रहित करता है, अर्थात यह भी प्राणी समभोजी पोषण प्राप्त करने वाला जीव है। जैसा कि आप पोषण जान चुके हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकृति से जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनसे ऊर्जा प्राप्त करना, जिससे शरीर की वृद्धि, जैविक क्रियाओं का संचालन तथा शरीर का अनुरक्षण या शरीर के विभिन्न कोशिकाओं की मरम्मत होती रहती है। तो मानव में पोषण के 5 चरण हैं, जिन्हें क्रमशः अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल बहिक्षेपण, इन 5 चरण को संयुक्त रूप से ये 5 चरण एकांतरित क्रम में होकर के, एक क्रमबद्ध ढंग से होकर के मनुष्य वृद्धि, विकास तथा ऊर्जा प्राप्त करता है। अंतर्ग्रहण प्रकृति से ठोस अथवा अर्धठोस अथवा द्रव विभिन्न उपादानों द्वारा मुख के भीतर करने की प्रक्रिया है। जैसे मनुष्यों में हाथ है, मेढक में हाथ नहीं तो वो जीव को सीधे निकाल करके कीड़ों को पकड़ता है। अमीबा कूट पौधों द्वारा पोषक अपने परभक्षी जीवों को, छोटे जीवों को कूट पौधों द्वारा घेर करके अंतर्ग्रहित करता है। फिर दूसरी प्रक्रिया है पोषण में पाचन। प्रकृति से प्राप्त जटिल कार्बनिक अणुओं को, उनके जटिल कार्बनिक अणुओं को भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा शरीर के भीतर भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा उनके सरलतम रूपों में अवघटित किया जाए, जिससे कि वह आंतों द्वारा अवशोषित हो सके। इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवशोषण। इस चरण में, पोषण के इस चरण में प्रकृति से प्राप्त जटिल कार्बनिक अणु विभिन्न भौतिक तथा शरीर के भीतर उपस्थित रासायनिक एंजाइम के द्वारा अपने सरलतम रूपों में टूटते हैं, जो कि टूट करके आंतों द्वारा अवशोषण के योग्य हो जाते हैं, आंतों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण के फलस्वरूप अवशोषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट या मंड ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन अमीनो अम्लों के रूप में तथा वसा वसीय अम्लों के रूप में विघटित हो जाता है तथा आंतों द्वारा अवशोषित होता है। तत्पश्चात अगला चरण पोषण का है स्वांगीकरण। इस प्रक्रिया पोषण की इस प्रक्रिया में जो सरल पाचन के बाद अवशोषण के पश्चात जो सरलतम पदार्थों में टूटे थे, सरलतम अणुओं में पोषक पदार्थ टूटे थे, वह पुनः विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जटिलतम रूपों में परिवर्तित होकर के कोशिकाओं में संचित हो जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर पुनः टूट के ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में, जो कि वसीय अम्लों में टूटता है, वह वसा के रूप में हमारे शरीर में जगह जगह डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है तथा शेष अपशिष्ट पदार्थ जैसे रफेज आदि शरीर के बाहर कर दिए जाते हैं। 5 चरण मिला करके पोषण की प्रक्रिया मनुष्य में होती है। अब
चर्चा करते हैं मानव में पाचन तंत्र। मानव में पाचन तंत्र एक लगभग 8 से 9 मीटर लंबी विभिन्न व्यास वाली नलिका, जो कि दोनों सिरों पर, अग्र सिरे पर मुख के रूप में तथा पश्च सिरे पर गुदा के रूप में विभिन्न व्यास वाली नलिका, जो कि मुख गुहा से प्रारंभ होकर के गुदा तक होती है। यह लंबी मांसल नलिका है। विभिन्न स्थानों पर इसमें विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं, जिनके अपने अलग अलग कार्य होते हैं। इसको आप लोग नोट करेंगे। मनुष्य का पाचन तंत्र नंबर 1 मुख एवं मुख गुहा, माउथ एंड ओरल कैविटी, मुख, उसमें दांत तथा जीभ। नेक्स्ट पॉइंट ग्रसनी। नंबर 3 ग्रास नली। नंबर 4 आमाशय, छोटी आंत जो कि 3 भागों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट बड़ी आंत, उसके साथ पाचन ग्रंथियां, लार ग्रंथि, यकृत तथा अग्नाशय। ये सब विभिन्न एंजाइम रासायनिक पदार्थों का स्राव करते हैं, जिससे जटिलतम पदार्थ सरलतम अणुओं में टूट जाता है। इस प्रकार से इसका आप लोग चित्र बना लेंगे, इसको लिख लेंगे मानव पाचन तंत्र। फिर इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। आप लोग इसको देखें, आगे की चर्चा करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।